नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। द वुडन बाउल, लकड़ी का कटोरा। जो कटोरा होता है उसे कहते हैं बाउल। तो ये बॉल जो है एक वर्ब भी है, जैसे क्रिकेट में जो बॉलिंग होता है उसके लिए इसी का प्रयोग करते हैं। या किसी को बॉल ओवर कर देते हैं। किसी पार्टी में कोई अपने गाउन से कुछ अच्छे वस्त्र को पहन कर गया कि अपने बिहेवियर से लोगों को उसने बहुत इम्प्रेस कर दिया, सरप्राइज कर दिया, तो बॉल ओवर का यूज करते हैं। अ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विद हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड अ 4-year-old ग्रैंडसन। अ फ्रेल मतलब हुआ वीक, थिन, दुबला पतला आदमी को कहते हैं फ्रेल। या दुबला पतला के साथ साथ आपको जोड़ना पड़ेगा कमज़ोर। तो कमज़ोर और पतले आदमी के लिए फ्रेल का यूज किया जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं एक कमज़ोर, वीक एंड थिन। एक फ्रेल कमज़ोर ओल्ड मैन बुजुर्ग व्यक्ति वेंट टू लिव विद हिज सन अपने बेटे, डॉटर इन लॉ अपनी बहू, एंड अ 4-year-old ग्रैंडसन और अपने 4 साल के पोते के साथ रहने के लिए गए। देखिए 4-year-old कहते हैं, 4 years old नहीं कहते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड एंड हिज स्टेप फॉल्टर्ड। द ओल्ड मैन्स बूढ़े व्यक्ति के हाथें जो थी वो क्या थी, ट्रेम्बल करती थी, यानी कांपती थी। हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड, और उनकी जो दृष्टि थी वह कैसी थी, ब्लर्ड थी, धुंधली थी, यानी उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। जैसे वीडियोज़ में आप देखते हो कई जगह जो है एडिटिंग करते हुए ब्लर कर दिया जाता है, धुंधला कर दिया जाता है ताकि स्पष्ट नहीं दिखे हमें। तो आई साइट उनकी ब्लर्ड थी, यानी उन्हें चीज़ें ठीक से नहीं दिखती थी। एंड हिज स्टेप फॉल्टर्ड, और उनके कदम जो थे वो क्या होते थे, डगमगाते थे। फॉल्टर का अर्थ क्या हुआ, डगमगाना। द फैमिली एट टुगेदर नाइटली एट द डिनर टेबल, परिवार एक साथ हर रात डिनर टेबल पर, रात के खाने के टेबल पर एक साथ खाया करता था। एट टुगेदर एक साथ खाया करता था। ईटन हुआ है। बट द एल्डरली ग्रैंडफादर शेकी हैंड्स एंड फेलिंग साइट मेड ईटिंग रैदर डिफ़िकल्ट। लेकिन क्या था, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग, एल्डरली बुजुर्ग, ग्रैंडफादर दादाजी के शेकी हैंड्स यानी हिलते डुलते हाथ। शेकी का अर्थ क्या हुआ, हिलते डुलते। शेक से हुआ शेकी, ऐसा चेकी शेक से शेकी हुआ, हिलते डुलते हाथ से। एंड फेलिंग साइट, और उनकी दिनों दिन गिरती हुई दृष्टि। फेलिंग साइट वीक साइट, गिरती हुई दृष्टि। मेड ईटिंग रैदर डिफ़िकल्ट, उसने क्या कर दिया था, खाने को कुछ मुश्किल कर दिया था। पीज रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर, मटर के दाने क्या होते थे, उनकी चम्मच से लुढ़क कर, रोल्ड ऑफ लुढ़क कर गिर जाते थे। ऑन टू द फ्लोर, कहाँ गिर जाते थे, तो फर्श पर गिर जाते थे। व्हेन ही ग्रास्प्ड द ग्लास ऑफन मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ, जब वो ग्लास को पकड़ते थे तो प्रायः क्या होता था, ग्लास होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़ लेना। जब वो ग्लास को पकड़ते थे तो क्या होता था, दूध टेबल क्लॉथ पर, जो टेबल पे डालने वाला जो क्लॉथ कपड़ा होता है, उस कपड़े पर क्या होता था, स्पिल कर जाता था, फैल जाता था, गिरकर फैल जाता था। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विद द मेस, और इस सब जो गंदगी फैल रही थी, जो गड़बड़ हो रहा था, द मेस का अर्थ क्या हुआ, गड़बड़, मुश्किल स्थिति। लेकिन यहाँ पर इसका क्या यूज होगा, द मेस, तो यहाँ पे गंदी स्थिति के सेंस में इसका प्रयोग होगा। तो जो सारी गंदगी फैल जाती थी उससे क्या थे, वो लोग बहुत ही इरिटेटेड थे, खींचे हुए थे, परेशान थे। कौन खींचे हुए थे, तो बूढ़े आदमी का बेटा और उनकी बहू। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट ग्रैंडफादर सेड द सन, बेटे ने कहा कि हमें इन दादाजी के बारे में कुछ करना होगा, बस कुछ करना चाहिए। I have had enough of his spilled milk, noisy eating and food on the floor. बहुत हो गया अब। I have had enough of मतलब मैंने बहुत सह लिया, बहुत हो गया अब यह। Have had
आई हैव इनफ ऑफ को ही जब तीसरे वर्ब के रूप में लाया गया, V3 में लाया गया, तो हैड इनफ ऑफ हो गया। और आई हैव, तो यहाँ से इससे क्या पता चलता है, आई हैव हैड इनफ ऑफ, यानी मुझे इस चीज़ का मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए। हिज स्पिल्ड मिल्क, आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क, उनके ये फैलाए हुए दूध, आवाज़ करके खाना, नॉइजी ईटिंग, जोर जोर से आवाज़ करके खाना, और फूड ऑन द फ्लोर, और फर्श पर भोजन से को मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। हैव हैड इनफ ऑफ मतलब बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत हो गया ये अब। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, इसलिए हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं, पति पत्नी किनारे में कोने में एक छोटा सा टेबल लगाते हैं। सेट ए स्मॉल टेबल, तो एक छोटा सा टेबल लगाते हैं। देयर ग्रैंडफादर एट अलोन वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंजॉयड डिनर एट द डिनर टेबल, वहाँ पर दादाजी अकेले खाते थे। एट अलोन तो अकेले खाते थे। वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली, वाइल जबकि द रेस्ट ऑफ फैमिली बाकी परिवार के अन्य सदस्य थे वो डिनर टेबल पर एंजॉय डिनर एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल पर डिनर का आनंद उठाते थे, रात के भोजन का वो आनंद उठाते थे। सिंस द ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन ए डिश और टू, हिज फूड वाज सर्व्ड इन अ वुडन बोल। सिंस चूँकि ग्रैंडफादर ने क्या किया था, एक दो बर्तनों को तोड़ा भी था, एक दो डिश को तोड़ा था उन्होंने, तस्तरियों को तोड़ा था, तो उनको भोजन किस में मिलता था, उनको भोजन मिलता था वुडन बॉल में, लकड़ी के कटोरे में उनको भोजन सर्व किया जाता था। जब आप भोजन किसी को देते हैं तो भोजन क्या किया जाता है, उसे सर्व किया जाता है। तो समटाइम्स व्हेन द फैमिली glanced in grandfather's direction, he had a tear in his eye as he ate alone. कभी कभी sometimes कभी कभी when the family जब परिवार glanced एक नज़र डालना है ना, glance का अर्थ हुआ एक नज़र डालना, तो जब उनकी और ग्रैंडफादर की दिशा में एक नज़र डालते थे, he had a tear in his eye, उनकी आँखों में क्या दिखता था, आंसू दिखता था, as he ate alone क्योंकि वो अकेले खाते थे। Still the only words the couple had for him were sharp admonitions when he dropped a fork or spilled food. तब भी still the only words, कुछ ही शब्द थे, जो भी शब्द थे, only words the couple had for him, जो उनके लिए, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, दोनों उस जोड़े के पास था, पति पत्नी के पास था, वो क्या थे, were sharp admonitions, वो तेज़ चेतावनियाँ थी, सीधी चेतावनियाँ थी, शार्प एडमोनिशंस। एडमोनिशन क्या होता है, जब आप किसी को उसके व्यवहार के लिए आप क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं, तो उसे ही कहते हैं एडमोनिशन। जैसे बच्चे ने कोई गलती की तो पेरेंट्स एडमोनिशन देते हैं, टीचर एडमोनिशन देते हैं स्टूडेंट को, तो ये होता है चेतावनी। व्हेन ही ड्रॉप्ड अ फोर्क और स्पिल्ड फूड, जब भी वो ऐसा कब किया जाता था, उनको शार्प एडमोनिशंस कब दिया जाता था, जब उनसे फोर्क गिर जाता था, जब भी उन्होंने फोर्क गिराया या स्पिल फूड या भोजन को क्या किया, फैला दिया। तो जो भी शब्द था उस कपल के पास, उस जोड़े के पास, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, वो क्या था, वो केवल और केवल तेज चेतावनी के ही शब्द थे। और वो जब फोर्क गिरा देते थे, फोर्क यानी छुरी कांटा में जो कांटा होता है वो होता है फोर्क, तो फोर्क गिरा देते थे या भोजन को फैला देते थे, गिर पड़ जाता था, इधर उधर फैल जाता था, स्पिल हो जाता था, तब उनको वो चेतावनी दिया करते थे। यही केवल उनके लिए शब्द थे और कुछ नहीं करना, केवल चेतावनी देना। द 4-year-old वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस, जो 4 साल का उनका बच्चा था वह इन सब चीज़ों को कैसे देख रहा था, इन साइलेंस, चुपचाप मौन में होकर देख रहा था। वन इवनिंग बिफोर सफर, एक दिन, एक शाम रात के भोजन से पहले, द फादर नोटिस्ड हिज सन प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर, पिता ने बेटे को फर्श पर खेलते हुए देखा,
लकड़ी के स्क्रैप्स के साथ। तो स्क्रैप्स का अर्थ क्या हुआ? स्क्रैप्स का अर्थ हुआ टुकड़े, यहाँ पर होगा। स्क्रैप्स का कई सारा अर्थ होता है, जैसे कूड़ा करकट, रद्दी, कूड़ा करकट, या फिर टुकड़े। तो इन सब अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे एक शब्द है सपर, तो देखिए अभी हमने डिनर पढ़ा, अभी सपर पढ़ा, तो आखिर ये किस तरह से अलग अलग इन शब्दों का अर्थ होता है वो थोड़ा जान लेते हैं। तो सुबह का जो नाश्ता जिसे हम कहते हैं, नाश्ता जो है वह है ब्रेकफास्ट। और दोपहर का, ये सुबह के लिए है, दोपहर के लिए जो है वह क्या है? वह है लंच। और शाम या रात के लिए जो है वह क्या है? वह है डिनर। अब डिनर के साथ साथ सपर का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर घर पे आप खाते हैं, इनफॉर्मल सेंस में सपर का प्रयोग किया जाता है इस रात के भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए। जो शाम का जो मुख्य भोजन होता है उसे डिनर या सपर कहते हैं। और सपर जो है वो इनफॉर्मल यूज यानी घर के प्रयोग के लिए है। जैसे बाहर में अगर आप करते हैं तो आप डिनर ही उससे बोलेंगे। इसके अलावा एक और वर्ड होता है, उसे कहते हैं ब्रंच, BRUNCH, ब्रंच। तो ये ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर बना है। इसके अलावा एक और वर्ड है, उसे कहते हैं टी। तो कई जगह क्या होता है, दोपहर में लोग जो है वो क्या करते हैं, लंच की बजाय जो है वो क्या करते हैं, वो टी करते हैं, यानी चाय बिस्किट इत्यादि खाते हैं। तो उसे उस टाइम को टी टाइम भी कहते हैं और टी भी कहते हैं। और भोजन के लिए जो वर्ड है वो क्या है? मील है ना। इस तरह के सारे वर्ड्स के लिए जो है मील है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली। तो पिता ने अपने बच्चे को देखा है लकड़ी के टुकड़ों के साथ, लकड़ी की रद्दी के साथ खेलते हुए देखा है। अब वह प्यार से मीठी आवाज़ में बेटे से पूछता है, व्हाट आर यू मेकिंग? तुम क्या बना रहे हो? जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिस्पॉन्डेड। और उतनी ही मीठी आवाज़ में लड़के ने उत्तर दिया। रिस्पॉन्डेड, उत्तर, रिस्पॉन्ड मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, उत्तर देना। रिस्पॉन्स इसका नाउन है। ओह, आई एम मेकिंग अ लिटिल bowl for you and mama to eat your food from when I grow up। तो वह क्या कहता है? वह कहता है, ओह, मैं आपके लिए और माँ के लिए एक छोटा सा लिटिल बॉल, एक छोटी सी कटोरा बना रहा हूँ एक छोटा, ताकि आप उससे खा सकें जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, when I grow up। तो बच्चा यह सोचता है कि जब बड़ा हो जाएगा वह, तो माता पिता को, उससे भी अपने माता पिता को एक कटोरे में ही देना पड़ेगा। तो वो वुड स्क्रैप से, लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है और पिता को बता रहा है कि मैं भी एक कटोरा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। द 4-year-old स्माइल्ड। 4 साल का बच्चा जो था वह मुस्कुराया। एंड वेंट बैक टू वर्क। और अपने काम पर फिर लौट गया। द वर्ड्स सो स्ट्रक द पेरेंट्स दैट दे वेर स्पीचलेस। शब्दों ने माता पिता पर इतनी चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाई, दैट दे वेर स्पीचलेस, कि वो क्या हो गए, वो मूक हो गए। उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, स्तब्ध हो गए। स्ट्रक, स्ट्राइक का ही ये रूप है, तीसरा रूप है। दूसरा रूप है स्ट्राइक, यहाँ पे दूसरा रूप है ये, तो स्ट्राइक, स्ट्रक और स्ट्रक। और अमेरिका में इसके लिए दूसरा भी, स्ट्रिकन का भी तीसरे, स्ट्राइक, स्ट्रक और स्ट्रकन भी यूज किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो यहाँ स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। तो इसने, उस बात ने बच्चे की बात ने माता पिता पर इतनी चोट की कि वो मूक हो गए। देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन देयर चीक्स।
अब आंसू क्या होने लगे, उनके गालों से ढलकने लगे, स्ट्रीम डाउन, तेजी से बहने लगे। स्ट्रीम जैसे धारा होती है कोई, उस तरह से आंसुओं की धार जो है वह नीचे बहने लगी उनके गालों से। दो नो वर्ड वाज स्पोकन, यद्यपि कोई शब्द नहीं कहा गया था, यद्यपि कोई शब्द नहीं कहा गया, दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। बोथ न्यू व्हाट मस्ट बी डन, लेकिन दोनों जानते थे कि क्या किया जाना चाहिए। दैट इवनिंग, और उस शाम, द हस्बैंड टुक ग्रैंडफादर्स हैंड एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल। उस शाम पति ने, महिला के पति ने क्या किया, दादाजी के हाथों को लिया अपने हाथों में, एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल, और उन्हें धीरे से, प्यार से, जेंटली यानी प्यार से, धीरे से, वो फिर से उन्हें फैमिली टेबल, परिवार का जो डिनर टेबल था वहाँ तक फिर से ले आए। लेड हिम बैक, वहाँ तक लेकर फिर से गए। लीड से हुआ है, या लीड यानी किसी को ले जाना, नेतृत्व करना, लीड से हुआ है। लीड, लेड और लेड, और इसी से बनता है लीडर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लाइक कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आज जो ओल्ड एज होम बन रहे हैं, ओल्ड एज होम्स यानी वृद्धाश्रम जिन्हें कहा जाता है, वो क्या हमारे लिए सही है और इन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।